नहीं, मैंने स्वागत सम्मान कहीं नहीं कराया है। मैंने कहा नहीं किया, वहाँ ने किया, लेकिन मैंने मना किया। मैंने, आप जानते हो, माला कभी पहनता ही नहीं। झालावाड़ में सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 मासूमों की मौत हो गई। पूरा देश स्तब्ध है। मरने वाले बच्चों की चिता अभी ठंडी भी नहीं हुई थी, लेकिन प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी गदगद थे। फूलों की माला पहनकर स्वागत स्वीकार कर रहे थे। क्या करें, बच्चे तो चले गए, पर मंच का माहौल तो बना ही था। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शनिवार को भरतपुर पहुंचे और एक स्वागत कार्यक्रम में पहुंचकर फूल माला पहनकर खुद का स्वागत करवाया। जब उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, मैं स्वागत नहीं करवाता हूँ। हाँ, लोग मेरा स्वागत कर रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया था। लेकिन जो तस्वीर कैमरे में कैद हुई है, उसमें साफ देखा जा सकता है कि स्वागत कार्यक्रम में स्टेज पर मंत्री मदन दिलावर बड़ी फूल माला पहनकर अपना स्वागत करवा रहे हैं। इतना बड़ा हादसा रास्ता में, वो 7 बच्चों की मौत हुई और मंत्री जी स्वागत सम्मान करा रहे हैं, ये भी एक सवाल। नहीं, मैंने स्वागत सम्मान कहीं नहीं कराया है। मैंने कहा नहीं किया, वहाँ ने किया, लेकिन मैंने मना किया। मैंने, आप जानते हो, माला कभी पहनता ही नहीं। ये घटना हुई तब भी नहीं पहनता हूँ, उसके पहले से भी नहीं पहनता हूँ, और मुझे माला पहने 36 साल हो गए, और किसी ने दिया तो मैंने मना कर दिया, रख दो भैया, पत्नी। संवेदनहीनता की ये हद अभी यही नहीं थमती। जब मंत्री जी से पूछा गया कि 200 करोड़ रुपए प्रदेश के जर्जर स्कूलों की मरम्मत के लिए शिक्षा विभाग ने जारी कर दिए, तो 2 विभागों के बीच क्यों अटक गए, तब उन्होंने ऐसा संवेदनहीन जवाब दिया जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि हम अपना घर बनवा रहे हैं और अपने जेब से पैसे निकाल कर दे दूं और आधी रात को काम शुरू करवा दें। क्योंकि हमने अधिकारियों से ये मांगा था कि कौन कौन से जर्जर हैं, उनकी सूची आई, उस सूची में उसका नाम नहीं दिया उन लोगों ने, और उसके कारण से ये घटना घट गई। उनका तर्क ये है कि 1-1.5 साल पहले डांग विकास क्षेत्र का जो फंड होता है, उससे 1 लाख रुपए दे करके उसकी मरम्मत करवाई थी, क्योंकि 2-3 ही कमरे थे, वहाँ ज़्यादा नहीं थे, उसकी मरम्मत करवाई थी। लेकिन छत से न तो पानी टपका है, न कुछ हुआ है, लेकिन साइड की जो दीवार थी वो गिर गई, क्योंकि इस पर आरसीसी की छत नहीं थी, इस पर छत की पट्टी वाली होती है जो, तो एक गिरते हुए पट्टियाँ ऐसे नीचे आ गई, इसके कारण से हुआ है। 200 करोड़ रुपए आप कह रहे हैं कि सैंक्शन किए, तो वो अटके कहाँ और क्यों नहीं धरातल तक पहुँच पाए, और कहीं ना कहीं कोई फायदा नहीं, ऐसा नहीं पहुँच रहे हैं। पिछली बार 80 करोड़ रुपये दिए, 82 करोड़ रुपये दिए थे हमने, इस बार 175 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी हो रही है हमारी। हमने 2000 स्कूलों का चयन करके उसके लिए पैसे दे दिए, बहुत निर्माण होगा। अब ये सरकारी प्रोसेस है, इसमें टेंडर भी होते हैं, और जो प्रोसेस होता है वो सारा का सारा होता है। कोई घर का काम तो है नहीं जो जेब से निकाल के दे दो, आधी रात को तुम काम चालू कर दो। वाह मंत्री जी, सही कहा आपने। सरकार की प्रक्रिया इतनी धीमी है कि जब तक बजट मंजूर होता है तब तक स्कूल ही गिर जाता है, लेकिन वही मंत्री जी के पहुंचने से पहले रातों रात सड़क बन जाती है, नया संसद भवन भी तैयार हो जाता है। लेकिन क्या करे, ये तो स्कूल था जहां न मंत्री का बच्चा था, न किसी अधिकारी का, न किसी रौबदार और पैसे वाले के बच्चे यहाँ थे। यहाँ तो आम और गरीब परिवारों के बच्चे थे जो पिछले 4 साल से कह रहे थे कि स्कूल क्षतिग्रस्त है, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। खैर, मंत्री जी ने हादसे के नैतिक जिम्मेदारी लेने का दावा कर दिया है। इस्तीफे की मांग पर उन्होंने जो जवाब दिया वो भी आप सुन लीजिए। मैंने नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी ली है, क्योंकि जब शिक्षा विभाग में अच्छा काम होता है वो उसकी भी जिम्मेदारी लेता हूँ, तो ये जो हादसा हुआ उसकी भी जिम्मेदारी मेरी है। सपने तो खैर मंत्री जी के काफी बड़े बड़े हैं, लेकिन पता नहीं कब वो जमीन पर उतरेंगे। अकबर औरंगजेब इंग्लिश मीडियम विदाई समारोह को उर्दू में क्यों लिखा गया, सबको लेकर शिक्षा मंत्री जी ने खूब बयान दिए। शिक्षा मंत्री जी को चिंता सिलेबस में हिंदू मुसलमान की रही, लेकिन जो काम प्रमुखता के साथ करना चाहिए था, अच्छी शिक्षा और अच्छे स्कूल की व्यवस्था, बस वही नहीं हो पाया। घटना के बाद स्कूल के 5 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया, अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन क्या गलती केवल टीचर्स की ही थी? क्या केवल अधिकारियों को सस्पेंड करना ही काफी है? क्या गलती सरकार और सिस्टम की नहीं है? आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। राजस्थान तक के लिए भरतपुर से सुरेश फौजदार की रिपोर्ट।